हेलो एवरीवन। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो लास्ट वीडियो में हमने मेथड्स किया था, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्विफ्ट इनहेरिटेंस के बारे में। तो इनहेरिटेंस का बेसिक मीनिंग जो आता है वो इनहेरिट से आता है। इनहेरिट मतलब ग्रैब कर लेना, ले लेना, एक्सेप्ट कर लेना या फिर ले लेना, ये मीनिंग होता है इनहेरिट का। इनहेरिट मतलब कुछ हमें मिलना, इनहेरिटेंस। तो डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। इनहेरिटेंस इज द मोस्ट कॉमनली यूज फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इनहेरिटेंस कहाँ पे हमारा यूज होता है? ये ऊप्स में यूज होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। इनहेरिटेंस करता क्या है? इनहेरिटेंस इट अलाउज ए क्लास, सब क्लास और ड्राइव क्लास कैन इनहेरिट मेथड्स, प्रॉपर्टीज, फंक्शनैलिटी फ्रॉम अनदर क्लास दैट इज बेस क्लास। इनहेरिटेंस क्या करता है? एक क्लास होती है, वो मेथड्स को इनहेरिट करती है, प्रॉपर्टीज को, फंक्शंस को एक दूसरी क्लास से, जिस क्लास को हम क्या कहते हैं? बेस क्लास। तो ये होता है इनहेरिटेंस। इट मीन्स, इसका एग्जाम्पल के थ्रू हम देखने वाले हैं। ह्यूमंस में भी इनहेरिटेंस होता है। लाइक एक ह्यूमन है, डैड है, मॉम है, आपके डैड आपके मॉम, एंड यहाँ आप हैं। तो कुछ हैबिट्स आप में या फीचर्स हम कह सकते हैं आपको डैड से मिले, कुछ मॉम से मिले। तो बेसिकली आपने कुछ मॉम से इनहेरिट किया, कुछ डैड से किया, और कुछ आपका अपना भी है। तो जो आपको मॉम और डैड से मिल रहा है वो क्या है? इनहेरिटेंस। बेसिकली हम फीचर्स को गेट करते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हम कह सकते हैं फ्रॉम आवर सुपीरियर्स। और जो सुपीरियर हो गई यहाँ पे उसे हम कहेंगे बेस। ये हमारे बेस हो गए, और ये हम हैं, ये ड्राइव हैं, हम अपने बेस से ड्राइव हो क्या है, ये हमारे बेस हैं। तो यही होता है इनहेरिटेंस कि कुछ प्रॉपर्टीज या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम अपने बेस से गेट कर लेते हैं, उसे ही कहते हैं इनहेरिटेंस की। और इनहेरिटेंस का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो हमें प्रॉपर्टी मिलती है पेरेंट्स से। पेरेंट को मिला उनके पेरेंट्स से, यानी कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से हमें पेरेंट्स को प्रॉपर्टी मिली, पेरेंट्स से हमें प्रॉपर्टी मिली, हमसे हमारे चिल्ड्रंस को प्रॉपर्टी मिलेगी। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इनहेरिटेंस का। इसी को बोलते हैं हम इनहेरिटेंस, कि हमें कुछ जो हमारा नहीं है हमें मिलता चला आ रहा है, हमें बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास कुछ चीज़ें हमें मिल रही हैं। तो प्रॉपर्टी लाइक हमारा घर, हमारे खेत, ये हमारा इनहेरिटेंस मिलता है हमें हमारे पेरेंट्स। तो इस बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इनहेरिटेंस का, बेसिक मीनिंग है। तो जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो हो गए हमारे यहाँ पे बेस, और जो हमारे पेरेंट्स हैं वो हो गए यहाँ पे सब क्लास, यानी कि ड्राइव्ड क्लास। ड्राइव होते कि जो यहाँ से निकल के आई है, ड्राइव हो गई। फिर पेरेंट्स से आएंगे हम होंगे, तो हम होंगे ड्राइव्ड क्लास ऑफ पेरेंट। यहाँ पे हमारी जो बेस क्लास है वो पेरेंट हो गई, और पेरेंट की बेस क्लास ग्रैंड पेरेंट्स हो गई, और इनडायरेक्टली ग्रैंड पेरेंट्स भी हमारी एक तरीके से सुपर क्लास हो गई। तो यहाँ पे कुछ केसेस हैं कि हम इनहेरिटेंस करते क्यों हैं। इनहेरिटेंस से हमें क्या फ़ायदा होता है? इट प्रोवाइड अ मैकेनिज्म, ये एक हमारा तरीका होता है टू ऑर्गेनाइज एंड रीयूज कोड। हमारे कोड को हम स्ट्रक्चर्स वे में कन्वर्ट करते हैं और उसको रीयूज करते हैं। रीयूज मीन्स एक क्लास को मैंने यहाँ डिक्लेयर कर दिया, कुछ कॉमन मेथड्स हैं, तो मैंने एक बेस क्लास बनाई, कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो हमें हर जगह यूज़ करनी है। तो कॉमन चीज़ें एक मैंने बेस क्लास बनाई, उसमें डाल दिया, फिर उन्हीं मेथड्स को मैंने एक्सेस कर लिया ड्राइव में बिना लिखे, और उनकी डेफिनेशन मुझे फिर से प्रोवाइड मैंने कर दी अपने सब क्लास के अंदर। तो इस तरीके से हमने एक कोड लिखा जो बेस कोड है कि यही रहने वाला है। अगर उसमें कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज आएंगी तो उन्हें हम सब अपनी ड्राइव्ड क्लास में मेंशन कर देंगे, अदरवाइज हम बेस को यूज़ करेंगे। तो इससे क्या होता है, हम रीयूज़ कर लेते हैं कोड को, एक बार लिखते हैं और उसे मल्टीपल प्लेसेस पे यूज़ करते हैं। तो यही फीचर है जो हमें
प्रोवाइड कराता है इनहेरिटेंस, कोड को ऑर्गेनाइज कराता है, रीयूज करता है। इट यूज टू क्रिएट अ हेरिडिकल रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि एक बेस हमने बनाई, उस बेस में से एक ड्राइव में कुछ एडिशनल फीचर यूज कर लिया और हमने वो अप्लाई कर दी। तो इसी को हम कहते हैं हेरारिकल। हेरारिकी क्या होती है? ग्रैंड पेरेंट्स, देन वी। तो यहाँ एक हेरारिकी में आ रहे हैं, हेरारिकी बोलते हैं इसको, टॉप टू बॉटम। तो क्लासेस के बीच में एक हायरार्किकल रिलेशनशिप होता है। जो कौन क्रिएट करता है? इनहेरिटेंस। उसके बाद आता है स्विफ्ट ऑल्सो प्रोवाइड एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल भी हमें प्रोवाइड कराता है बेस क्लास के अंदर। कौन सी प्रॉपर्टी है वो हम इनहेरिट कर सकते हैं और कौन सी प्रॉपर्टी हम इनहेरिट नहीं करते हैं, उसके लिए हमारे एक्सेस कंट्रोल हो सकता है कि बेस क्लास के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो सिर्फ बेस के अंदर ही रहेंगी, जिसे ड्राइव क्लास के पास नहीं जाएंगी। तो उसको हम एक्सेस कंट्रोल कर देते हैं कि ये जाएगा या नहीं जाएगा। तो उसके लिए हमारे एक्सेस कंट्रोल्स क्या होते हैं? प्राइवेट डिक्लेयर कर रहे हैं तो वो एक्सेस कंट्रोल नहीं जाएगा, पब्लिक डिक्लेयर कर रहे हैं तो वो ड्राइव के पास चला जाएगा। तो ये हमारे एक्सेस कंट्रोल होते हैं। तो हमारे 4 टाइप्स के होते हैं, इंटरनल, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। इनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब हम एक्सेस कंट्रोल के बारे में पढ़ रहे होंगे। तब यहाँ देखते हैं सुपर क्लास और सब क्लास क्या होती है। सब क्लास जो हमारे पेरेंट्स हैं वो हो गई सुपर, और हम हो गए सब क्लास। यानी कि जो प्रॉपर्टीज को ले रहा है वो है सब क्लास, और जो दे रहा है प्रॉपर्टीज वो है सुपर क्लास। कि अपनी प्रॉपर्टीज को जो हमें दे रहा है वो है सुपर क्लास। तो इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं यहाँ से। व्हेन ए क्लास इनहेरिट प्रॉपर्टीज, मेथड एंड फंक्शन फ्रॉम अनदर क्लास। कि जब कोई क्लास कुछ प्रॉपर्टी को हो या मेथड या फंक्शन हो, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बेसिकली ये सब क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसी क्लास की, और वो इन कैरेक्टरिस्टिक्स को जब कोई क्लास इनहेरिट करती है तो उसे हम कहते हैं सब क्लास या फिर ड्राइव्ड क्लास। ड्राइव या मतलब उसमें से निकली हुई। तो सब क्लास क्या होगी? हम, यानी कि जो हमने प्रॉपर्टीज गेट करी हैं। हमारे पेरेंट क्या होंगे यहाँ पे? सुपर क्लास हो गए। तो सुपर क्लास ए क्लास कंटेनिंग प्रॉपर्टीज, मेथड, फंक्शन। एक क्लास जिसके अंदर प्रॉपर्टी, मेथड और फंक्शन होते हैं इनहेरिट करने के लिए दूसरी क्लासेस को, कॉल्ड सुपर क्लास और बेस क्लास। तो उसे हम कहेंगे बेस क्लास या सुपर क्लास। तो यहाँ पे हमें डेफिनेशन क्लियर हुई कि सुपर और सब क्लास क्या होता है। सो बेसिकली बेस क्लास हमारी सुपर क्लास होती है। ए क्लास दैट डज नॉट इनहेरिट मेथड, प्रॉपर्टी, फंक्शन फ्रॉम अनदर क्लास। जो किसी और क्लास से इनहेरिट नहीं करती है उसे हम कहते हैं बेस क्लास। वी कैन से दैट द बेस क्लास इज ए फाउंडेशनल क्लास दैट क्लासेस आर ड्राइव फ्रॉम इट। मीन्स कि बेसिक यानी कि फाउंडेशन है कि जहाँ से हमने कुछ निकाला है, और इसे हम सुपर क्लास भी कहते हैं। इट प्रोवाइड ए सेट ऑफ मेथड, प्रॉपर्टी, बिहेवियर दैट कैन बी शेयरिंग अमंग सब क्लासेस। कुछ बेसिक फंक्शनैलिटी होती है जो और प्रॉपर्टीज होते हैं, मेथड्स होते हैं, बिहेवियर हम कह सकते हैं, कि जो ये अपनी सब क्लासेस को प्रोवाइड करने वाली है। तो उसमें सेट ऑफ फंक्शनैलिटी और मेथड्स और प्रॉपर्टीज होती हैं। बेस क्लास इज डिफाइंड जस्ट लाइक ए रेगुलर क्लास। ये इसमें कुछ नया नहीं होता, ये एक नॉर्मल क्लास की तरह ही होती है, और इस हमें क्लास कीवर्ड के साथ ही डिक्लेयर करेंगे। सिंपली मीन बेस क्लास। अब यहाँ पे आ गई डैड क्या है? ह्यूमन है, मॉम भी ह्यूमन है, हम भी ह्यूमन है। हमने डैड को इनहेरिट किया, मॉम को इनहेरिट किया, लेकिन हम तीनों ही क्या हैं? हम हैं
ह्यूमंस, तो यहाँ पे ह्यूमन हो जाएगी हमारी बेस क्लास। तो यहाँ पे क्लास का नाम, प्रॉपर्टीज, मेथड्स और कुछ एडिशनल बिहेवियर है तो वो भी, तो ये हो गया हमारा सिंटेक्स किसका, क्लास का। और बेस क्लास भी हमें कह सकते हैं, एक सिंपल क्लास को हम बेस क्लास भी कहते हैं। क्लास इज अ बेस क्लास, और ये कहीं और से इनहेरिट नहीं होती है। इनहेरिट हम कैसे करते हैं, एग्जाम्पल हम देखते हैं बेस क्लास हम कैसे डिक्लेयर कर रहे हैं। यहाँ पे बेस क्लास हमने क्रिएट करने, क्लास का नेम, कुछ प्रॉपर्टीज डिक्लेयर किए हैं, उसका नाम, मार्क्स 2 3 मार्क्स हैं सब्जेक्ट के। इनिशियलाइजर हमने क्रिएट किया बेस क्लास का, यहाँ पे 3 इनिशियलाइजर के अंदर 3 पैरामीटर्स जो हमने यहाँ पे पास किए हैं, ये चारों डिक्लेयर किए। सेल्फ का हमने पहले ही मीनिंग जाना था, सेल्फ का मतलब होता है ये क्लास खुद। अब यहाँ पे क्योंकि स्ट्रिंग नेम लोकल पैरामीटर्स में और क्लास के प्रॉपर्टी में ये सेम है नाम, तो अगर हम विदाउट सेल्फ इसे यूज करेंगे तो एक कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि किसका किसको असाइन करना है। तो यहाँ पे हम इस लोकल पैरामीटर की वैल्यू जो हमें बाहर से मिलेगी इसको इसमें असाइन करें, तो उसके लिए ये क्लास की वैल्यू है तो इसलिए हमने सेल्फ असाइन कर दिया है। ये बताता है कि हमें ये जो पैरामीटर है हम इसको सेट कर रहे हैं और जो इस क्लास के अंदर है, ये लोकल पैरामीटर है तो इसके लिए हमें सेल्फ की ज़रूरत नहीं होती है। देन मैंने मार्क्स असाइन कर दिया, स्टूडेंट नेम। फिर उसके बाद हमने बेस क्लास का एक इंस्टेंस यानी कि जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर में जितने भी हमारे पास पैरामीटर हैं हम वो क्रिएट करते हैं, और एक क्लास का कोई डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइजर नहीं होता है, तो उसके केस में हमें इनिशियलाइजर बनाना ही पड़ता है। तो क्लास के केस में कंपलसरी होता है, अगर हम इनिशियलाइजर क्रिएट नहीं करेंगे तो हमें एरर देगा। यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज को एक्सेस करते हैं डॉट ऑपरेटर की, तो ऑब्जेक्ट डॉट नेम मार्क्स 1 मार्क्स 2, तो उसका आउटपुट क्या हो जाएंगे, नेम में आएगा स्विफ्ट, मार्क्स में 98, मार्क्स 2 में 89 और मार्क्स 3 में 76, हमारा आउटपुट हो जाएगा। अब आई बारी सब क्लास की। सब क्लास क्या है कि ये इनहेरिट करती है बेस क्लास को, कि उसके कुछ फीचर्स को गेट करती है। ए क्लास इज क्रिएटेड फ्रॉम बेस क्लास एंड एग्जिस्टिंग क्लास। बेस क्लास एग्जिस्टिंग क्लास होती है, ऑलरेडी होती है पहले से ही सब क्लास के को इनहेरिट करने के लिए, बेस को इनहेरिट करने के लिए सब क्लास के अंदर, उसे हम कहते हैं एक क्लास जो हम क्रिएट करते हैं बेस से उसे कहते हैं सब क्लास। सब क्लास इनहेरिट करती है मेथड प्रॉपर्टी ऑफ बेस क्लास के मेथड को प्रॉपर्टी को, एंड कैन ऑल्सो हैव इट्स ओन प्रॉपर्टीज एंड मेथड। बेस को के तो मेथड प्रॉपर्टी होंगे ही होंगे, प्लस में इसके अपने प्रॉपर्टी मेथड्स भी होंगे। इट कैन ऑल्सो ओवरराइड द प्रॉपर्टी मेथड इनहेरिट फ्रॉम द सुपर क्लास। अब जो बेस क्लास में जो वैल्यूज उसकी वैल्यूज हैं उनको हम ओवरराइड भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज और मेथड को जो हमने सुपर क्लास से इनहेरिट करी है उनको भी हम ओवरराइड कर सकते हैं। ओवरराइड मीन्स उनको फिर से अपनी क्लास में डिफरेंट वैल्यूज प्रोवाइड कर सकते हैं। ये सब क्लास कैन ऑल्सो हैव सब क्लास। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो सब क्लास है उसकी भी कोई सब क्लास हो सकती है, यानी कि जैसे ए हमारी बेस थी, ए हमारी बेस क्लास है, बेस ने बी को ड्राइव किया तो बी को भी जैसे यहाँ पे बी को ए ड्राइव कर रही है और यहाँ पे एक सी है वो बी को ड्राइव कर रही है, तो इसे कह रहे हैं कि ये सब क्लास है बी और इसकी भी कोई सब क्लास हो सकती है। दे इनहेरिट द प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ इमीडिएट बेस क्लास। सिर्फ हम इमीडिएट बेस क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकते हैं। and also have their own additional property, और उसके खुद के भी प्रॉपर्टी और मेथड पॉसिबल हैं। तो एक ही बात को यहाँ पे हम बार बार बता रहे हैं कि बेस क्लास सब क्लास जो होती है वो एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लास जिसे हम बेस क्लास कहते हैं, जो कहीं और से इनहेरिट नहीं हो रही होती है, उससे हम एक क्लास क्रिएट करते हैं जिसे हम कहते हैं सब क्लास। तो सब क्लास जो मेथड्स हमारे बेस के अंदर होते हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको इनहेरिट करते हैं और उनको हम ओवरराइड मीन्स हम अपना
अपनी डेफिनेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको अपनी वैल्यूज प्रोवाइड कर सकते हैं सब क्लास के अंदर से। एंड सब क्लास के अपने प्रॉपर्टी और मेथड भी हो सकते हैं। एडिशनली सब क्लास इज डिफाइंड बाय यूजिंग अ, सब क्लास को भी हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसमें भी क्लास कीवर्ड होगा उसके नेम के साथ, एंड एक कॉलन, कॉलन के बाद हमारा बेस क्लास का नाम, ये बताता है कि हमने इनहेरिट किया है जिसमें से ये ड्राइव हुई है। सुपर क्लास के, सब क्लास के अंदर एक और चीज होती है कि इनिशियलाइजर बेस क्लास के अंदर होता है, उसको हम कॉल करते हैं अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन के बाद। वी हैव टू यूज सुपर डॉट इनिट इन द सब क्लास इनिशियलाइजर। जो सब क्लास का इनिशियलाइजर है उसके अंदर अपने बेस क्लास के इनिशियलाइजर को कॉल करते हैं टू मेक श्योर द इनिशियलाइजेशन कोड फ्रॉम द बेस, कि बेस क्लास से जो कोड है वो इनिशियलाइज हो जाए बिफोर, और वो एग्जीक्यूट होता है हमारी सब क्लास के एग्जीक्यूशन से पहले। तो यहाँ पे एक क्लास बनाई जिसको सब क्लास का हमने नाम दिया, ये सब क्लास है, फिर कॉलन लगाया, ये इनहेरिट करा रहा है। कॉलन का मतलब है कि हम इनहेरिट कर रहे हैं इस क्लास को, जो दूसरी क्लास हमने इनहेरिटेंस कॉलन के बाद लगाई, इस क्लास को इसमें इनहेरिट करी है। प्रॉपर्टीज और मेथड्स यहाँ पे डिक्लेयर होते हैं बेस क्लास के भी और इसके अपने भी। इसमें अपने भी मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज होते हैं और बेस क्लास के भी होते हैं। तो एक हमने बेस क्लास बनाई स्टूडेंट डिटेल्स, जिसमें नेम, एज, क्लास नेम, इनिशियलाइजर क्रिएट किया तीनों के साथ। सेल्फ हम ऑलरेडी बता चुके हैं। इनिशियलाइजर्स मीन इसके ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत होती है इनिशियलाइजेशन की। एक मेथड हो गया शो, जो ना इन सबको प्रिंट करेगा। एक सब क्लास बनाई मार्क्स, जो इनहेरिट करिए स्टूडेंट की डिटेल्स को। मार्क्स में हमने मार्क्स 1 और मार्क्स 2 दे दिए और उसका इनिशियलाइजर दिया मार्क 1 मार्क 2, और साथ में हमने नेम भी प्रोवाइड कर दिया। तो यहाँ पे मार्क 1 मार्क 2 तो सेल्फ से आ जाएगा, और सुपर डॉट इनिट को हमने कॉल किया, वहाँ से नेम, एज और क्लास नेम। तो यहाँ पे जो नेम हमें मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, सुपर क्लास से, क्योंकि नेम हमने प्रोवाइड नहीं किया। नेम हमें कहाँ से मिल रहा है, सुपर क्लास से। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ऊपर जो फंक्शन था उसको हम ओवरराइड कर रहे हैं, बेस क्लास का फंक्शन ओवरराइड कर रहे हैं शो। तो ये क्या करेगा, मार्क 1 और मार्क 2 को प्रिंट करेगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया मार्क्स 1 2 3, और नेम में दे दिया मैंने मोहिता। तो ये बेस क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे नाम तो मोहिता ही होगा। एज क्या होगी, एज क्योंकि हमने अभी पास नहीं करी, तो एज वहाँ पे डिफॉल्ट होनी चाहिए। देखिए, क्योंकि हमने बेस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया और यहाँ पे हम क्रिएट करें, कॉल करें इनिशियलाइजर को, तो यहाँ से हमने इसकी एज पास कर दी, तो एज 18 होगी, नेम मोहिता होगा, और ये हम पास कर देंगे मार्क्स 1 23 और 45 होंगे जो हमने यहाँ से पास किए हैं। तो इस तरीके से हम ओवरराइड करते हैं और ये डिस्प्ले कॉल करेगा फंक्शन को। उसके बाद आते हैं कि इनहेरिटेंस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। जो स्विफ्ट के अंदर हम यूज़ करते हैं, इनहेरिटेंस के टाइप्स होते हैं सिंगल, मल्टी लेवल, हेरारिकल, मल्टीपल भी होता है एक, और एक हाइब्रिड भी होता है। बट हमारे स्विफ्ट के अंदर ये तीनों ही सपोर्ट होते हैं, इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल, सिंगल और हेरारिकल। मल्टीपल को स्विफ्ट सपोर्ट नहीं करता कॉम्प्लेक्सिटी को अवॉइड करने के लिए। And challenges such as diamond problems, increased coupling, initialization challenge, but we can achieve multiple inheritance using protocols. Directly हम multiple inheritance को नहीं support करते हैं स्विफ्ट के अंदर, but using the protocols inheritance
के थ्रू हम उसे अचीव कर सकते हैं स्विफ्ट के अंदर। तो तीन ही तरह, मेनली डायरेक्टली हम पूछे तो इनहेरिटेंस सपोर्ट होता है सिंगल, मल्टी लेवल और हायरार्किकल। इनडायरेक्टली मल्टीपल को हम सपोर्ट करते हैं यूजिंग प्रोटोकॉल्स। डायरेक्टली हम ये नहीं एक्सेस करते हैं ड्यू टू कॉम्प्लेक्सिटीज। तो सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है, जहाँ पे एक बेस क्लास होती है और एक ही ड्राइव क्लास होती है, यानी कि ये एक बेस क्लास है और उसको हम इनहेरिट कर रहे हैं ड्राइव क्लास के अंदर। A class is derived from only one superclass and a subclass can access all the properties method of superclass। कि एक ही बेस क्लास होती है, एक ही ड्राइव क्लास होती है, और ये ड्राइव जो क्लास है ये सिर्फ इसके अंदर से इनहेरिट करिए, कहीं और से इनहेरिट नहीं हो रही, तो इसे हम सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं। एक एम्प्लॉय हो गया, उसका नेम, एज, इनिशलाइजर हमने क्रिएट कर दिया, यहाँ पे एक फंक्शन एज और नेम को शो करा दिया। तो ये तो हमारी हो गई बेस क्लास। इस एम्प्लॉय को हमने उसकी डिटेल्स में एक्सेस किया कि डिपार्टमेंट क्या है, सैलरी क्या है, ज्वाइनिंग डेट क्या है एक एम्प्लॉय की। उसका इनिशलाइजर हमने क्रिएट किया सब क्लास के अंदर। उसके बाद उसके बेस क्लास के इनिशलाइजर को हमने यहाँ पे कॉल किया है, और जो फंक्शन था हमारे यहाँ पे शो, उसको ओवरराइड नहीं किया, इसने एक अपना मेथड डिक्लेयर किया, इसका ओन जो बेस क्लास का अपना मेथड है। और वहाँ पे उसने अपने डिपार्टमेंट और सैलरी को प्रिंट कर दिया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने बनाया डिटेल्स का, यहाँ पे शो कॉल किया हमने, क्योंकि शो तो अगर हम उसे ओवरराइड नहीं कर रहे हैं, ओवरराइड करेंगे तो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, अदरवाइज वो मेथड खुद से कॉल होता है। शो को इनहेरिट करेगा, शो में क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे नाम और एज को हम प्रिंट कर रहे हैं। अब नाम हमने क्या पास कर दिया है, नाम है रोहित, एज है 23, तो शो प्रिंट करेगा नेम और एज को। उसके बाद हमने डिस्प्ले, इसका अपना मेथड कॉल किया। डिस्प्ले में हमने क्या किया, HR की सैलरी, ज्वाइनिंग ईयर, कि उसका प्रोफाइल क्या है। अब आता है हमारे पास, ये तो सिंगल इनहेरिटेंस की बात। अब आती है मल्टी लेवल। मल्टीपल लेवल क्या होता है, एक क्लास बेस क्लास है, उसको इनहेरिट कर रही है बी को इनहेरिट कर रही है सी को इनहेरिट करी, मीन्स एक क्लास दूसरी क्लास को इनहेरिट करिए, एक क्लास दूसरी क्लास के लिए सब क्लास हो गई यहाँ पे। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस रेफर टू एन इनहेरिटेंस वेयर ए क्लास इज ड्राइव फ्रॉम another class and then another class is derived from the subclass. We can say multi-level inheritance is a chain of more than 2-level inheritance, कि 2 लेवल से ज़्यादा होते हैं। ये 2 लेवल हो गए और ये तीसरा लेवल हो गया, तो हमेशा इससे ज़्यादा ही होंगे। कि क्लास y इज ड्राइव फ्रॉम x एंड देन z क्लास इज ड्राइव फ्रॉम क्लास y। तो यहाँ पे x में से ड्राइव हो रही है हमारी y, और y में से हमने तीसरी बना दी z। सेम एम्प्लॉय का क्या होगा, नेम एज को प्रिंट करा रहे हैं, ये बेस क्लास है। अब बेस में से एक एम्प्लॉय की डिटेल्स हम बना रहे हैं, डिपार्टमेंट और सैलरी। तो डिपार्टमेंट और सैलरी जिस एम्प्लॉय के उसका नाम होगा, तो सुपर के थ्रू हम उसे कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे सुपर क्लास को कॉल कर रहे हैं हम। ये किसका सुपर क्लास कॉल हो रहा है, एक्स का, यानी कि एम्प्लॉय का। उसका अपना मेथड है, अपने मेथड में क्या है, सैलरी और डिपार्टमेंट हो गया हमारे पास यहाँ पे। अब हमने एक और सब क्लास बनाई जो डिटेल से आएगी, एम्प्लॉय डिटेल्स की। अब एम्प्लॉय का काम क्या है, ज्वाइनिंग ईयर, उसका ज्वाइनिंग ईयर किसको कॉल करेगा कि वो किस डिपार्टमेंट से है, और उसकी सैलरी क्या है, और हमने ज्वाइनिंग ईयर को भी ऐड कर दिया। ये डिस्प्ले इसने अपना मेथड डिक्लेयर किया, जिसमें ये क्या कर रहा है, अपना नेम, डिपार्टमेंट और ज्वाइनिंग ईयर, क्योंकि तीनों ही इनहेरिट हो रहे हैं इस पर इनडायरेक्टली, तीनों चीज़ें इसके पास आ रही हैं। ज्वाइनिंग ईयर 2021 हमने पास किया। डिस्प्ले डेटा को हमने प्रिंट किया। डिस्प्ले डेटा में क्या है, तीनों चीज़ें हैं, नेम, एज और डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे नेम, एज 23, डिपार्टमेंट और उसकी सैलरी। अब मल्टीपल क्या होता है,
ये जो हमने पढ़ा था ये था हमारा मल्टी लेवल। अब हम बात करते हैं हाइब्रिड या मल्टीपल की, और इसको हम हाइब्रिड भी हाइब्रिड बोल रहे हैं क्योंकि एक सिंगल इनहेरिटेंस को कॉल कर रहा है 2 टाइम्स, तो इसे हम या मल्टीपल भी बोलते हैं। मल्टीपल मीन्स एक बेस की मल्टीपल ड्राइव क्लासेस हैं। हाइब्रिड inheritance refers to the where multiple classes will be derived from a single base class। कि एक बेस क्लास से हमने बहुत सारी ड्राइव क्लास बना दी, जैसे कि एक व्हीकल है, व्हीकल से कार भी होगा, मोटर बाइक भी होगी, और हमारी और भी व्हीकल्स हो सकते हैं। द क्लास कैन बी एक्सेस and override the properties and method of base class and can have their own properties and method। उसके अपने भी होंगे और बेस क्लास से भी हम करेंगे। सेम हम करेंगे, हमने एक यहाँ पे एक एम्प्लॉय, उसकी प्रॉपर्टीज़ हमने डिक्लेयर कर दी। इनिशलाइजर, यहाँ पे हमने शो फंक्शन नेम और एज को प्रिंट करा रहा है। देन हमने एक एम्प्लॉय डिटेल्स, उसमें सैलरी को ऐड किया। यहाँ पे हमने सुपर क्लास का इनिशलाइजर कॉल किया और उसका अपना फंक्शन उसने डिक्लेयर किया। देन एक सब क्लास एम्प्लॉय वर्क जो हमारे अगेन एम्प्लॉय को एक्सेस करेगी, यानी कि जहाँ पे हमने नेम और एज डिक्लेयर किया है। नेम और एज, उसका ज्वाइनिंग और ज्वाइनिंग ईयर, वो नेम और एज को अगेन कॉल करिए इनिशियलाइजर के अंदर, और उसका अपना डिस्प्ले मेथड है। ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं, दोनों को एक्सेस कर रहे हैं, और ये हमारा आउटपुट आ जाएगा। नेक्स्ट में हम ओवरराइड अभी स्टार्ट करेंगे।